चलो, एक बहुत ही बढ़िया और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है, या टॉपिक कह लो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, क्योंकि अगर ये तुम लोगों को नहीं मालूम है तो मैक्सिमा एंड मिनिमा तुम नहीं समझ सकते हो। ठीक है, तो मैक्सिमा और मिनिमा को समझने से पहले तुम्हें ये वीडियो और इसके जो भी टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड वो सब कुछ देखना होगा, है ना, बहुत अच्छे से क्लियर करना होगा। तो इसका क्या नाम है जो आज टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं? डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक, रेलेवेंट है किसके लिए? बेसिकली ये जब आप मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ते हैं, ठीक है, वहाँ उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। और फिजिक्स में बहुत काम आता है ये, ख़ास तौर से अगर आप वर्क बाय एनर्जी एंड मैकेनिक्स का जो चैप्टर है वो जब पढ़ते हो आप तो डबल डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है? अरे सीधा मतलब होता है यार, एक बार डिफरेंशिएट किया किसी भी क्वांटिटी को किसी भी रेस्पेक्ट में, फिर उसको उसी से वापस से क्या करना है? एक बार और डिफरेंशिएट करना है। एक बार डिफरेंशिएट था, एक बार और डिफरेंशिएट कर दो। अगर ट्रिपल डिफरेंशिएशन होगा तो 3 बार कर दो, चौपल होगा तो 4 बार कर दो। नहीं आई बात समझ में? तो डबल का क्या मतलब है कि 2 बार तुम्हें डिफरेंशिएशन करना है। तो कैसे करना है देख लो जरा, सीधी बात है। अब इसको लिखते कैसे है ना, ये जब डबल डिफरेंशिएशन लिखा होता है तो d2y बाय डी एक्स स्क्वायर ऐसा लिखा होता है। तो जब ये d2y बाय डी एक्स स्क्वायर लिखा होता है तो स्टूडेंट को ये लगता है कि ये बहुत टफ चीज़ होगी, है ना। तो यार वो मंगड़ाने लगते हैं, वो पगलाने लगते हैं खामखा। ठीक है, इसको डबल डिफरेंशिएशन कहेंगे, सीधी बात है। डबल डिफरेंशिएशन आम भाषा में इसको यही समझो। ठीक है, तो अब एक क्वांटिटी है जैसे एक्स स्क्वायर है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है ना। हमने कहा कि y इज इक्वल्स टू क्या है? एक्स स्क्वायर है। इसका डबल डिफरेंशिएशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू x। d2y बाय डी एक्स स्क्वायर ये हमें फाइंड करना है ना। अगर क्वेश्चन में अगर होगा तो यही होगा, फाइंड d2y बाय डी एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट ऑन both the sides with respect to x। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? dy बाई डी एक्स। तो इधर लिखोगे d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर लो, पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ, 2x आ गया। तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया बोलो ज़रा? dy बाई डी एक्स आ गया 2x। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट अगेन जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको फिर कैसे लिखेंगे? डी, अब चूंकि तुम एक बार ऐसे लिखोगे डी बाय डी एक्स ऑफ डी वाई बाय डी एक्स, इसी का तो डिफरेंशिएशन करने जा रहे हो। ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, पूरा पूरा हम लिखे दे रहे हैं। तो करो ना d बाई डी एक्स, और फिर इस तरफ क्या क्वांटिटी बैठी हुई है? 2x ये बैठा हुआ है। ठीक है, तो जब इसको मल्टीप्लाई करा दो, सीधी सी बात है। तो जब इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो d को d से मल्टीप्लाई नहीं करा देंगे, x को x से करा देंगे ना, ये d से ये d हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? d2y बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करो, 2 को बाहर लाएंगे और फिर x का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो x का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ, तो इसकी पावर 1 है, 1 में से 1 को घटा दो, तो क्या हो जाएगा? 2, और ये हो जाएगा x की पावर 0, तो ये हो जाएगी 2, है ना, यही बचेगा। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बोलो क्या आ गया बच्चे? ये आ गया, और क्या आ गया, है ना, ये आ गया। समझ पा रहे हो? आसान है, आसान है। अब थोड़े से और अच्छे क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। ठीक है, एक से तो पेट भरेगा नहीं और एक से मज़ा भी नहीं आने वाला है।
अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और ज़्यादा करेंगे तो उससे फिर मज़ा आने वाला है। तो जहाँ चेन रूल भी लग जाए, ऐसे कुछ क्वेश्चंस उठा ले रहे हैं, है ना। ये तो बहुत ही आसान हो गया था क्वेश्चन। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस जिसमें चेन रूल लग जाए, उस क्वेश्चन को उठा लेना हमारे लिए ठीक रहेगा। क्या कहते हो? ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले चेन रूल लग जाए तो लग जाए। एक क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है जो कि बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये क्वेश्चन है, तुमसे कह रहा है डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर फाइंड करो। तो सिंपल सी बात है, हम लोग ये स्टेटमेंट लिखेंगे। तुम लिखो, नहीं भी लिखते हो तो चलेगा, लेकिन लिख लो तो ज़्यादा बेहतर है कि डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट ऑन बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई बाय डी एक्स करेंगे इज इक्वल्स टू में डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ पे ना भाई प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगाकर पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्वांटिटी, प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि अगर डी बाई डी एक्स ऑफ एक क्वांटिटी और दूसरी क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन है, वो मल्टीप्लाई में है, तो क्या करोगे? पहले को बाहर करो, दूसरे का डिफरेंशिएशन करो, फिर प्लस दूसरे को बाहर करो, पहले का डिफरेंशिएशन करो। ठीक है, ये कहता है। तो पहले को बाहर करो, ज़रूरी नहीं है कि इसी को बाहर करो इसको भी बाहर कर सको, तो साइन एक्स आएगा आंसर वही। और डी बाई डी एक्स ऑफ किसका करना है? कॉस एक्स का, प्लस फिर जो अंदर वो बाहर, कॉस एक्स बाहर, जो बाहर वो अंदर, साइन एक्स अंदर। ठीक है, ठीक है। तो साइन एक्स इंटू में अब ये क्या हो जाएगा? कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है डिफरेंशिएशन, प्लस ये कॉस एक्स है, साइन एक्स है तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। ये कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस का। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसका अगर डबल डिफरेंशिएशन करेंगे यार, हाँ, फिर तो यहाँ स्क्वायर जो लगा है ये मामला बिगाड़ देगा। फिर इसका कन्वर्जन करना पड़ेगा, फिर बहुत टाइम लगेगा। तो ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन के लिए ये क्वेश्चन ना करो। ठीक है, इसमें ना लगाओ डी टू वाई बाई डी एक्स, इसको डी वाई बाई डी एक्स ही करके छोड़ो छोड़ो। ठीक, हाँ, अरे ठीक है यार, अरे कटवट नहीं करेंगे यार, क्यों परेशान हो, है ना। कम से कम सीख तो लिया ना यार इसके। हाँ चलो देखो, ये क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू, लिख सकते हैं हम लोग, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। चलो इसी को कर लेते हैं। ठीक है, डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, वो स्टेटमेंट तुम लोग लिख लेना। इसको जब सॉल्व करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स साइन ओमेगा टी, अच्छा ओमेगा टी है ना, तो यहाँ पे चलो टी लगा ले रहे हैं, टी लगा रहे हैं, यहाँ टी लगा ले रहे हैं। ठीक है, ओमेगा टी प्लस फाइव। तो इसका अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, फिर डिफरेंशिएट होगा टी के रेस्पेक्ट में, किसका? ओमेगा टी प्लस फाइव का। ठीक, फिर कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव अलग अलग करो, डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी प्लस डी बाई डी टी ऑफ फाइव, ये ज़ीरो हो जाएगा, ओमेगा बाहर आ जाएगा और डी टी बाई डी टी वन आ जाएगा आंसर। तो ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव ये हम लोग लिख सकते हैं। अब हमें
डी टू वाई बाई डी टी करना है, तो डी टू वाई बाई डी टी करोगे तो क्या लिखोगे भाई, डी बाई डी टी ऑफ डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू में डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ ठीक है, ये है डबल डिफरेंशिएशन। ठीक, अब भाई इसका डिफरेंशिएशन तुम्हें करना है, तो ओमेगा तो कांस्टेंट है, तो पहले इसको बाहर निकालो ओमेगा को, तो डी बाई डी टी ऑफ क्या लिखोगे, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब ये ना कहना कि सर यहाँ का ओमेगा बाहर निकाल दें, है ना भाई, वो तो प्लस में है ना यहाँ पे मौजूद, और एंगल है इसका, तो अभी नहीं निकालेंगे। चलो, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, डी टू वाई बाय डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा, है ना। अब ये कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव है, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, यानी कॉस का हम लोगों को क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, माइनस साइन, तो माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ये हो जाएगा। और फिर डिफरेंशिएशन हम लोग किसका करेंगे, डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव का करेंगे, है ना। तो ओमेगा, अब ये माइनस ओमेगा ये तो बाहर आ जाएगा, इसको बाहर ले लो, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव मल्टीप्लाइड बाय, अब ये दोनों अलग अलग कर दो, डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी प्लस डी बाई डी टी ऑफ फाइव, ये हो जाएगा ज़ीरो। ठीक है, तो माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ओमेगा फिर से बाहर आ जाएगा, और डी टी बाई डी टी लिखोगे, ठीक है, वो वन आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये तुम्हारा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, डबल डिफरेंशिएशन है भाई। ठीक है, आगे और कोई ऐसा नंबर है ना, कोई और ऐसी इक्वेशन जिसका हम लोग डबल डिफरेंशिएशन कर सकते हैं? क्वेश्चन देख लेते हैं बढ़िया सा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन ही हैं सब सारे। हाँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन ही हैं बाबू। ठीक है, चलते हैं। तो भैया डिफरेंशिएशन, फिर डबल डिफरेंशिएशन, इसके बाद मैक्सिमा मिनिमा पढ़ोगे, फिर मज़ा आ जाएगा, समझे। मैक्सिमा मिनिमा पढ़ने के बाद फिर मज़ा आएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है n इज इक्वल्स टू n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी, क्वेश्चन है। तो तुमसे अगर कहा जाए तो कह सकता है डी टू एन बाय डी टी स्क्वायर, ये फाइंड करो। तो डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट में करोगे तो डी एन बाई डी टी लिखोगे, फिर डी बाई डी टी ऑफ एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। एन नॉट यहाँ क्या है, एन नॉट यहाँ कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, तो एन नॉट बाहर लिख लो। फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे किसका, डी बाई डी टी ऑफ ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी का। तो ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी है, यानी ये वाला केस आ जाएगा ना, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स। तो ये ई टू द पावर एक्स जैसा लिखा है वैसे ही लिखेंगे, और चूंकि पावर में चेंज है कुछ ना कुछ, तो उसे अगेन लिखेंगे चेन रूल लगा के। ठीक है, तो इसे कैसे लिखोगे, एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, फिर डी बाई डी टी ऑफ माइनस लैम्डा टी। माइनस लैम्डा ये तो बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो माइनस एन नॉट लैम्डा ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी डी टी बाई डी टी, ये लिखेंगे हम लोग।
तो माइनस एन नॉट लैम्डा ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, ये 1 हो जाएगा। अगेन डिफरेंशिएट, ठीक है। तो क्या लिखोगे, डी बाई डी टी ऑफ डी एन बाई डी टी इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ माइनस एन नॉट लैम्डा ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, ये लिखेंगे, ठीक है, यही तो लिखेंगे। ये डी एन बाई डी टी है, ये है ना, ये ठीक है। ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई में है ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में। तो यहाँ माइनस एन नॉट और लैम्डा ये दोनों के दोनों कांस्टेंट है, तो माइनस एन नॉट लैम्डा बाहर आ जाएंगे, डी बाई डी टी ऑफ हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एन लैम्डा माइनस लैम्डा टी, ठीक है, माइनस लैम्डा टी। इसका फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो माइनस एन नॉट लैम्डा भाई, इसका डिफरेंशिएशन ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी ही रहेगा, और फिर अगेन करेंगे किसका, माइनस लैम्डा टी का डिफरेंशिएशन। तो माइनस लैम्डा नॉट माइनस एन नॉट लैम्डा ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, फिर ये माइनस लैम्डा क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, माइनस लैम्डा बाहर आ गया, और डी टी बाई डी टी हो जाएगा, टी का डिफरेंशिएशन। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एन नॉट लैम्डा स्क्वायर ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, और इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो डी टू एन बाय डी टी स्क्वायर, फाइनली ये आ गया। क्या बात समझ में आ रही है ना। डबल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इजी भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक बार डिफरेंशिएशन किया, उस एक बार के डिफरेंशिएशन के बाद उसी का वापस से क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, जिसके रेस्पेक्ट में आपने पहले डिफरेंशिएट किया है, किसी और के रेस्पेक्ट में भी नहीं करना है। बस ये याद रखें कि ऊपर वाला जब आप इसको डी बाई डी टी करेंगे, डी बाई डी टी करेंगे, तो डी और डी क्या हो जाएगा, यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक तरह से समझ लो डी स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये डी नहीं मल्टीप्लाई होगा डी से, बल्कि टी हो जाएगा, ठीक है। क्यों ऐसा भाई, ये जो डी टी यहाँ पे, यहाँ जो आपने डी टी लिखा है, यहाँ जो आपने डी टी लिखा है, डी टी इंटू में डी टी है, ठीक है। ये एक डी टी और ये एक डी टी ही समझ लो, एक तरह से उसे उसे क्या समझ लो, टी समझ लो, ठीक। यहाँ ये डी है, डी अकेला, क्या ही बात समझ में। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। और भी क्वेश्चन बता दूं, चलो और भी क्वेश्चन बता दे रहे हैं। एक थोड़ा सा नया क्वेश्चन ले लो, है ना, हाँ नया क्वेश्चन ले लो, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। क्वेश्चन है Q इज इक्वल्स टू क्यू नॉट ई टू द पावर, Q इज इक्वल्स टू क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी, माइनस टी अपॉन आर सी। अब इस तरह के क्वेश्चंस जब करोगे तब फिर तुम लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है, आई फाइंड करना है भाई, आई फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ आई फाइंड करना है, पर हम यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, है ना। या ये कह लो ना, आई की जगह पे ना सबसे अच्छा क्या है, इसे आई ना लेके डी क्यू बाई डी टी करो। तो डी क्यू स्क्वायर डी टू क्यू डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर, डी टू क्यू डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर। तो क्यू का दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे, तो टी के रेस्पेक्ट में दो बार, एक बार डिफरेंशिएशन किया तो क्या लिखेंगे हम लोग, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल्स टू में डी बाई डी टी ऑफ क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, ठीक है। क्यू नॉट तो कांस्टेंट है, ये बाहर चला आएगा, तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ ई टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई आर सी।
अब यहाँ से ये जो लिख रहे हो, ये जो देख रहे हो, ये e की पावर है, e की पावर यानी एक्सपोनेंशियल है, तो ये जैसे है वैसे लिखेंगे, क्यू नॉट e टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई आर सी, और फिर इसे हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे डी बाई डी टी ऑफ नेगेटिव ऑफ टी डिवाइडेड बाई आर सी। ठीक है, यहाँ अगर ध्यान दो तो माइनस वन अपॉन आर सी, चूंकि ये आर भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएंगे, माइनस वन अपॉन आर सी क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। तो हम लोग क्या किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, टी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डी टी बाई डी टी लिखा, वन आ गया, तो आएगा आंसर माइनस वन बाई आर सी क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई आर सी। अब हमें तो डबल डिफ्रेंशिएशन करना है इसका, है ना, आंसर ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हमें इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करना है। तो डबल डिफ्रेंशिएशन अगर करेंगे तो जाहिर है, डबल डिफ्रेंशिएशन अगर करना है हमें, तो डी बाई डी टी ऑफ क्यू बाई डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स टू में आंसर क्या हुआ है, माइनस वन अपॉन आर सी, माइनस वन अपॉन आर सी क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, है ना, माइनस टी बाई आर सी ये है। तो डी बाई डी टी इसको भी लिख लो यहाँ से, तो क्या क्या बाहर आ जाएगा, माइनस वन अपॉन आर सी क्यू नॉट ये बाहर आ जाएगा, और डिफ्रेंशिएट हम लोग करेंगे डी बाई डी टी ऑफ ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन जब करोगे तो जैसे है वैसे ही लिखोगे ना, माइनस वन अपॉन आर सी क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, फिर किसका डिफ्रेंशिएशन होगा, अब इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, तो डी बाई डी टी ऑफ माइनस टी बाई आर सी। ठीक है, तो जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे अगेन, तो माइनस वन अपॉन आर सी कॉमन आ जाएगा, तो माइनस वन अपॉन आर सी फिर मल्टीप्लाइड बाई माइनस वन अपॉन आर सी इंटू में क्यू नॉट। ठीक है, ये सब मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, और ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, यहाँ से डी टी बाई डी टी वन हो जाएगा, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएंगे, वन अपॉन आर स्क्वायर सी स्क्वायर ये आ जाएगा, क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। तो डबल डिफ्रेंशिएशन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ रहा है कि कैसे हम लोग डबल डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं किसी भी क्वांटिटी को किसी भी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसे आप लोग बहुत अच्छा कर लें। अब ये जो क्वेश्चंस हमने बताए हैं, ये क्वेश्चंस करने के अलावा अगर आप मान लें कि बायो के स्टूडेंट हैं तो इससे घबराएं नहीं। बायो के अगर आप स्टूडेंट हैं और ये वीडियो आपको देखने को मिल गई तो इससे आप घबराना नहीं है। आपको करना क्या है, आप क्या करें, जो ट्वेल्थ की जो मैथ्स की बुक है, ट्वेल्थ की मैथ्स की बुक, तो ट्वेल्थ की मैथ्स की बुक में आप इंटीग्रेशन देखें, डिफ्रेंशिएशन देखें, तो उस डिफ्रेंशिएशन वाला जो चैप्टर है उस डिफ्रेंशिएशन के चैप्टर में नहीं, 11th का, ख़ास तौर से 11th का, 12th का छोड़ दीजिए, 11th का डिफ्रेंशिएशन का जो चैप्टर है उस चैप्टर को करके फिर 12th के चैप्टर में आइए, और वहाँ पे आप देखेंगे 12th की मैथ्स में कि वहाँ डबल डिफ्रेंशिएशन करने को ये होगा किसी एक्सरसाइज में, पहली या दूसरी एक्सरसाइज में उसकी। तो वहाँ से अब आपको क्या करना है, इसे सॉल्व कर लेना है। थोड़ी सी मैथ्स वहाँ से देख लीजिए, या आपके पास कोई मॉड्यूल है या किसी भी तरह के क्वेश्चंस अगर हैं आपके पास में, गूगल से कहीं से भी लेके कर लीजिए। बाकी हम लोग प्रैक्टिस न्यूमेरिकल ज़रूर करेंगे। पूरे जितने भी हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, सारे के सारे कॉन्सेप्ट से हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, उन पर बेस्ड। क्लियर है, चलिए।